नमस्कार, आपका स्वागत है 20वीं साइंडी में और मैं हूँ श्वेता राज। इस एपिसोड में हम जानेंगे हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, विज्ञान या मनोरंजन, हर क्षेत्र में सबसे बड़ी घटनाएं हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू किया जाए इस कार्यक्रम को। पहली खबर है चीन से। चीन ने प्रशांत महासागर में किया डमी हार्डवेयर के साथ मिसाइल परीक्षण। जी हाँ, चीन ने बुधवार को डमी वारहेड के साथ अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान वांछित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और संबंधित देशों को पूर्व में इस संबंध में सुनिश्चित किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता अमेरिका तक है और यह 44 वर्षों में पहली बार है जब चीन ने खुले समुद्र में ICBM का परीक्षण किया। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार 1980 में चीन के पहले ICBM DF-5 ने 9000 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण उनकी वार्षिक परीक्षण योजना का एक नियमित हिस्सा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते मिसाइल परीक्षण की होड़ के बीच यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने भी मिसाइल परीक्षण किया था, जबकि चीन ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम रहने की बात कही है। अगली खबर भी चीन से ही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने में जुटा हुआ है, जिसका प्रभाव पृथ्वी के घूमने की क्षमता पर पड़ रहा है। द गॉर्ज डैम, जो योंगतेज नदी पर बना हुआ है, इतना विशाल है कि इसका पानी धरती के द्रव्यमान वितरण को बदल सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने 2005 में पाया था कि इस बांध की क्षमता 40 क्यूबिक किमी तक पानी संग्रहित करने की है, जिससे पृथ्वी पर दिन की लंबाई 0.06 सेकंड तक बढ़ सकती है और ध्रुवों की स्थिति 2 सेंटीमीटर तक बदल सकती है। हालांकि यह बदलाव छोटे पैमाने पर है, लेकिन यह मानव निर्मित संरचनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और बर्फ पिघलने से भी पृथ्वी के घूमने की गति पर असर हो रहा है, जिससे दिन और भी बड़ा होता जा रहा है। अगली खबर है क्वाड देशों की। क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित हुआ, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में क्वाड देश का सहयोग मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह समूह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। क्वाड देश का उद्देश्य स्वतंत्र, खुला, समावेश और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया बदल सकती है, लेकिन क्वाड बना रहेगा। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंटोनियो अल्बानिज ने भी क्वाड की महत्वता पर जोर दिया। क्वाड नेताओं ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीकों पर सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। इंडो पैसिफिक में शांति बनाए रखने पर बल दिया है। अगली खबर है पीएम के अमेरिका दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की प्रगति और वैश्विक चुनौतियों पर विचार साझा किया। अमेरिका में 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। उन्हें अमेरिका भारतीय भावना को नई AI शक्ति के रूप में वर्णित किया। मोदी ने तकनीकी CEO के साथ गोलमेज बैठक में भारत अमेरिका के बीच अत्याधुनिक तकनीकों जैसे AI और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही बोस्टन और लॉस एंजलिस में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी में स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ, जहां दीवारों पर हिंदू वापस जाओ जैसे नारे लिखे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई थी। इससे पहले न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में भी इसी तरह की घटनाएं घटी थी। इन हमलों से हिंदू समुदाय में भय और चिंता का माहौल है। अमेरिका सांसद रॉ खन्ना ने इस घटना की निंदा करते हुए न्याय विभाग से घृणा, अपराध की जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है। हिंदू संगठन ने मंदिरों पर हो रहे हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की
और अमेरिका प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। अगली खबर है केरल से। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। केरल में दूसरा और देश में तीसरा मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, जिससे चिंता बढ़ गई है। केरल के एर्नाकुलम का निवासी एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले दुबई से लौटे 38 वर्षीय व्यक्ति का इलाज मलप्पुरम जिले में चल रहा है। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स पर नियंत्रण के लिए राज्य को एडवाइजरी जारी कर हेल्थ एक्शन लेने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 14 अगस्त को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, जिससे सावधानी और सतर्कता बढ़ गई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58.85% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के प्रति वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखा। 24 सीटों पर हुए इस चरण में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है और पहले चरण का मतदान आज शाम 5 बजे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% वोटिंग हुई, जबकि पुलवामा में सबसे कम 43.87% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। अगली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA साइट आवंटन घोटाले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला तब सामने आया जब बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए। सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती और अन्य 14 भूखंडों के अवैध आवंटन के आरोप हैं। FIR में सिद्धारमैया की पत्नी साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली खबर है मनोरंजन से। निर्देशक कोरतला शिव की एक्शन थ्रिलर फिल्म देवड़ा पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी है। लंबे 6 साल के इंतजार के बाद जूनियर NTR ने अपनी सोलो फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म में उनका दोहरी भूमिका में होना और सैफ अली खान का खलनायक के रूप में नजर आना इसे और भी खास बनाता है। 27 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि इस फिल्म के सफलता की ओर इशारा करती है। इसकी कहानी सस्पेंस से भरपूर बताई जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग शानदार रही। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए BCC न्यूज़ IND। मैं हूँ श्वेता राज, अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।